गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक कवर किया था, जिसे हम लोग ई गवर्नेंस मॉडल के नाम से जानते हैं। बेसिकली ई गवर्नेंस मॉडल का जो वर्क है वो प्रशासन के द्वारा आम जनमानस के लिए प्रोवाइड की गई फैसिलिटी को आसानी से उन तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। आज हम लोग यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक कवर करेंगे, जिसे हम लोग ई रीडनेस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ई रीडनेस आखिरकार है क्या। ई रीडनेस refer to a country's capacity and state of preparedness to participate in the electronic words। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी शासन या प्रशासन की क्या भागीदारी होगी, उसकी क्या भूमिका होगी, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितने बेहतर तरीके से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कितने बेहतर तरीके से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। ये सारी चीज़ें ई रीडनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम पहले से अपने आप को तैयार करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग ई रीडनेस कहते हैं। द स्टेट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉमनली मेजर्ड बाय द कंट्री इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग शॉर्ट में आईसीटी के नाम से जानते हैं। तो कोई भी टास्क तब तक हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी सूचना और प्रसारण की जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हम लोग आईसीटी कहते हैं, वो या उसका बुनियादी ढांचा मजबूत ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एबिलिटी ऑफ इट्स गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स टू यूज द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आईसीटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब किसी भी शासन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, उसकी क्षमता होती है, वो आम जनमानस या लोगों के लिए एक जो उसका इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव वे पे होता है, और इससे उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका विकास होता है, वो सस्टेनेबल होता है। मतलब वो क्या होता है, आपका बढ़ो दिन प्रतिदिन आगे उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो इसको आप देखिए कि जो ई रीडनेस है
वो किसी भी देश की क्षमता और उसकी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में भाग लेने के लिए उसकी तैयारियों की स्थिति को संदर्भित करता है। मतलब उसकी कैपेसिटी को जांचता है, क्या ये उस लायक है या नहीं है। परिपक्वता की स्थिति में आमतौर पर देश की जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होती है, जिसे हम आईसीटी कहते हैं, का जो बुनियादी ढांचा और सरकार आम नागरिकों की सतत विकास के लिए जो आईसीटी के सकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनकी उपयोग करने की क्षमता को मापता है। मापना मतलब इससे क्या होता है, क्या मैं लोगों की सोच पर, लोगों की पहुंच पर, लोगों की जानकारी पर या लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं किस तरह से कार्य कर सकता हूं। द मेजर्स टू इवेल्युएट द इलेक्ट्रॉनिक प्रिपेयर्डनेस में वेरी from country to country or even depending on the level of analysis to which one is interested. Micro, meso or micro, considering not only the need to recognize the electronic preparedness of the country but also some specific environments areas. जब हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक तैयारियों को मेजर करने की बात करते हैं, तो एक देश से दूसरे देश या फिर हम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस करने का लेवल होगा वो माइक्रो होगा या माइक्रो होगा। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा। तो हम माइक्रो या माइक्रो किस तरह से उसे कंसीडर करेंगे, जो हमारी ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज करके उसके लिए एक स्वस्थ वातावरण या एरिया की संरचना कर सके। द कॉमन फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर मेजरिंग ई रीडनेस ऑफ ए कंट्री आर, तो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं ई रीडनेस को मेजर करने के लिए। तो इसको अगर दूसरे लहजे पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन का मूल्यांकन करने के उपाय अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या फिर इनके जो विश्लेषण का स्तर है, जो उसका आधार है, वो सूक्ष्म हो सकता है या माइक्रो हो सकता है, जो कि केवल देश की इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन को पहचानने की आवश्यकता को देखते हुए कुछ विशिष्ट वातावरण के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। किसी भी देश की ई रीडनेस को मेजर करने के लिए जिन सामान्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए या रखा जाता है, वे निम्न हैं। पहला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, जिसे हम आईसीटी कहते हैं, उसका बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ ए कंट्री, गवर्नमेंट, सिटीजन्स, बिजनेसेस and NGOs to use ICT for
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए आईसीटी का उपयोग करके देश की सरकार, नागरिक, व्यवसाय अथवा गैर सरकारी संगठनों को हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा, उन्हें हमें उस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि इस कार्य को हम करना चाहते हैं। थर्ड है डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग। चूंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक रैंकिंग की आवश्यकता पड़ती है कि आखिरकार हमारा देश की इकोनॉमिक पावर क्या है। ये भी निर्भर करते हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने पे। बुद्धिराजा एंड सचदेवा आर डिफाइंड द ई रीडनेस एज। बुद्धिराजा और सचदेवा दो रिसर्चर हैं, उनने ई रीडनेस की परिभाषा दी है या ई रीडनेस को डिफाइन किया है। तो आइए बुद्धिराजा और सचदेवा के ही शब्दों में हम देखें कि ई रीडनेस आखिरकार होता क्या है। द डिग्री इन विच ए कम्युनिटी इज क्वालिफाइड टू participate in the networked world। एक ऐसी आवश्यकता या एक ऐसी ज़रूरत जिसमें किसी एक कम्युनिटी नेटवर्क को वर्ल्ड में हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए वो योग्य है। इट इज मेजर्ड बाय जजिंग द रिलेटिव एडवांस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर द एडॉप्शन ऑफ द ICTs and their most important applications। इसे ICT और उनके सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को अपनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सापेक्ष अपने एडवांस एप्लीकेशंस को मापना आवश्यक हो जाता है। तो बुद्धिराजा और सचदेवा ने जो इसकी डिफिनीशन दी है उसका सिनारियो ये है कि हम वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने व्यवसाय को या अपनी ई रीडनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले हमको पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा कि क्या हम सक्षम हैं, क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी इस कार्य को करने को अलाउ करती है, क्या हमारे एप्लीकेशंस इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते, तब तक हम इसे नहीं समझा सकते। अब बात आती है ई रीडनेस ऑब्जेक्टिव। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयारी करने का उद्देश्य क्या है। किसी भी कार्य को करने से पहले
हमें उसके उद्देश्य के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम उद्देश्य निश्चित नहीं होगा, उद्देश्य सही नहीं होगा, तो हम हमारे कार्य को आसानी से संपन्न नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उद्देश्य कि क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका ई इंफ्रास्ट्रक्चर, means if the objective is an on infrastructure, then the focus should be on institutions, hardware and software. यदि हमारा उद्देश्य इसे ई इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशंस पर, उसके लिए आवश्यक हार्डवेयर पर और उसके ज़रूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर। अगर ये तीनों चीज़ें इंस्टीट्यूशंस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल को आसानी से प्राप्त कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है ई इकोनॉमी। इफ द ऑब्जेक्टिव इज ऑन e-commerce, then the focus should be on ICT business. यदि हमारा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ई कॉमर्स पर है तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, आईसीटी पर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पूरा नाम है। तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वो आईसीटी बिजनेस पर होना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका ई सोसाइटी। इफ द ऑब्जेक्टिव इज ऑन द सोसाइटी देन द फोकस शुड बी कंप्लीट पॉपुलेशन। यदि ई रीडनेस की या ई रीडनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा किसी समाज के लिए है तो हमें पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्या किस पे करना पड़ेगा, पॉपुलेशन पे करना पड़ेगा, जनसंख्या पर करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी समाज का जो सबसे कटु पार्ट है वो है जनसंख्या। बड़ा पेनफुल पार्ट होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, सुविधाएं घटेंगी और परेशानियां बढ़ेंगी। तो हमारा उद्देश्य अगर इस सोसाइटी का है तो हमें पॉपुलेशन पर ध्यान देना होगा। चौथा ऑब्जेक्टिव ई गवर्नेंस। इफ द ऑब्जेक्टिव इज ई गवर्नेंस देन द फोकस शुड बी ऑन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड फास्टर and transparent means of delivering government services to the citizens. यदि हमारा ई रीडनेस का उद्देश्य ई गवर्नेंस के लिए है तो हमें पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सरकारी प्रक्रिया की पुनर्रचना मीन्स गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग और
नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के तेज और पारदर्शी साधनों पर होना चाहिए। क्योंकि यदि हम पारदर्शिता पूर्वक अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते या हम अपने लोगों को मुहैया कराने वाली सुविधा को प्रदान करने में तेजी नहीं ला सकते, तो हमारी शासन और प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल ही सही नहीं होगी। तो ये थे ई-रेडनेस के ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ई-रेडनेस को आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप लोग डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।